आइए हम लोग क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 1B का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हम लोग को विदाउट एक्चुअल डिवाइड, बिना डिवाइड किए पता करना है कि कौन सा रेशनल हो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल इट मीन्स होता है, अगर हम डिवीजन मेथड से बात करें तो डिवाइड करने पर डेसिमल के बाद कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम P अपॉन Q है और Q से P में हम जब डिवाइड करते हैं और डेसिमल के बाद रिपीट करता है तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। तो यहाँ डिवीजन मेथड नहीं बोल रहा है बिना डिवाइड करके। तो बिना डिवाइड करके हमको पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो सबसे इजी तरीका है कि जैसे क्वेश्चन गिवन है तो सबसे पहले इसके सिंपलेस्ट करना होता है। तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट है यानी छोटा है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं। डिनोमिनेटर का मैंने फैक्टर किया है और फैक्टर करने पर 2 कितना टाइम्स आया 4 टाइम्स, 2 का पावर क्या हो गया 4 into 5। और हमको देखना होता है कि डिनोमिनेटर का फैक्टर अगर ओनली 2 होता है, ओनली 5 होता है या ओनली 2 5 होता है। अगर ये तीनों में से कोई एक बात शो करता है इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हम समझ जाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। या सिर्फ 2 फैक्टर आए या 2 और 5 फैक्टर आए या ओनली 5 फैक्टर आए, मतलब ओनली 2 भी रहेगा तो टर्मिनेटिंग होगा, ओनली 5 भी रहेगा तो टर्मिनेटिंग होगा, ओनली 2 5 भी रहेगा तो क्या होगा टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 5 upon 12 है। अब यहाँ तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, छोटा नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर का फैक्टर किया तो ओनली 2 नहीं है, 2 के साथ 3 भी आ गया। ओनली 5 नहीं है क्योंकि 5 तो है ही नहीं, और 2 और 5 नहीं है तो ओनली 2 नहीं है, 2 के साथ 3 आ गया, इसका मतलब ओनली 2 नहीं है। इसका मतलब हो गया 5 upon 12 इज नॉट टर्मिनेटिंग। इसका मतलब हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पढ़ते हैं एक्सरसाइज का। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये रेकरिंग को ब्रेक करके हम लोग को फ्रैक्शन में लाना है, इट मीन्स P अपॉन Q के फॉर्म में लाना है। तो देखिए सबसे इजी क्या है, हमने सपोज किया कि 0.3 पे जो रेकरिंग है इसका फ्रैक्शन फॉर्म x है, तो x इक्वल टू क्या होगा 0.3 पे रेकरिंग, और रेकरिंग होता है 3 पर, इसका मतलब 3 इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। तो x इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट इंफिनिटी, और इक्वेशन हमने फर्स्ट किया। हम लोग को ये थिंकिंग ये करना होता है कि डेसिमल आफ्टर डेसिमल ओनली फॉर रिपीटिंग टर्म्स हो। तो यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ सेट था, तो इक्वेशन फर्स्ट सपोज करेंगे। तो हम लोग 2 इक्वेशन करते हैं जो आफ्टर डेसिमल ओनली फॉर रिपीटिंग टर्म्स। तो यहाँ तो ऑलरेडी x इक्वल टू समथिंग है, तो देखिए डेसिमल के बाद ओनली फॉर रिपीटिंग टर्म्स है, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें कौन ऐसा नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि फिर डेसिमल के बाद रिपीटिंग टर्म्स हो। देखिए 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 10, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ चला जाएगा, और डेसिमल जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ के बाद में ओनली फॉर रिपीटिंग टर्म्स है, तो नो प्रॉब्लम। कोई बच्चा अगर 100 से भी मल्टीप्लाई करता है तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल 2 डिजिट इस तरफ आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ के बाद भी रिपीटिंग टर्म्स होगा। तो क्यों 100 से करें, सबसे अच्छा है कि हम दोनों तरफ 10 से ही मल्टीप्लाई करें, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इजी होगा। तो चलिए 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 10x। यहाँ 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 10x, और इस तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा 3.33 डॉट डॉट इंफिनिटी। इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करते हैं। तो ए हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड और ए हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकेंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करेंगे, तो एलएचएस को एलएचएस से सबट्रैक्ट करेंगे, आरएचएस को आरएचएस से। तो ध्यान दीजिएगा सेकेंड का, देखिए ये आरएचएस पार्ट है और ये क्या हो गया एलएचएस पार्ट।
देखिए 10x में से हमने क्या किया, x को सब्ट्रैक्ट किया, तो 10x में से x गया, नहीं 1x गया, तो क्या हो गया 9x। अब सिमिलरली हम लोग 3.33 इंफिनिटी तक गया है, और यहाँ क्या है 0.33 इंफिनिटी तक गया है। तो डेसिमल के 8 तो 3333 आ रहा है, वहां भी डेसिमल के बाद तो 33 आ रहा है, तो डेसिमल के बाद दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डेसिमल के पहले वाला 3 है, तो यहाँ डेसिमल के पहले वाला क्या है 0 है, तो 3 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 3.333 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.3333, तो बताइए इधर तो 0 0 0 और 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, इट मींस 3 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनटू है तो इधर क्या हो जाएगा डिवीजन में, 3 3 जा 9, 1/3 इसका फ्रैक्शन पार्ट हो गया। इसी नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। इसका रेशनल फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म हमने एक सपोज किया था, x इक्वल टू क्या हो गया, इतना लिख दिए। 7 का रिपीटिंग है तो 7 का रिपीट हो रहा है इंफिनिटी। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हमने इसलिए नहीं किया कि डेसिमल के बाद ओनली फॉर रिपीटिंग टर्म्स नहीं है, 1 जो है रिपीट नहीं कर रहा है, 7 7 रिपीट कर रहा है, तो हम लोग को डेसिमल के बाद ओनली फॉर रिपीटिंग टर्म्स है। तो इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तभी करेंगे जब डेसिमल के बाद रिपीटिंग टर्म्स हो। तो देखिए अब हम देखिए तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल कहाँ रिप्लेस करेगा, यहाँ पे रिप्लेस करेगा, और उसके बाद देखिए यहाँ डेसिमल आ जाएगा तो ओनली फॉर रिपीटिंग टर्म्स हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 10, तो 10 से मल्टीप्लाई किया 10x हो गया, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 के बाद हो जाएगा, यानी 1.77 इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट, क्योंकि डेसिमल का ओनली फॉर रिपीटिंग टर्म्स है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए अगर हम 10 से भी मल्टीप्लाई करते हो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ रिपीटिंग टर्म्स में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अगर कोई बच्चा बोले सर 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट यहाँ पे रिप्लेस करेगा, तो यहाँ भी ओनली फॉर रिपीटिंग टर्म्स है, तो यहाँ 10 से भी कर सकते हैं 100 से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्यों 100 से करें, सबसे बेहतर है कि कम डिजिट से ही करें तो ज्यादा बेहतर है। तो फिर हमने अगेन ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो गया, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ रिप्लेस होकर आ जाएगा, यानी 70.77 इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए LHS को LHS से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से 10 जाएगा, 19x हो गया, और देखिए 17.777 यहाँ क्या 1.777, तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सेम है। और यहाँ देखिए 17 में से 1 जाएगा क्या हो गया 16 हो गया। अब देखिए इनटू में है तो इनटू है तो यहाँ क्या हो गया डिवीजन के फॉर्म में आ गया, 2 8 जा 16, 2 से 45 टाइम्स 8 अपन क्या हो गया 45, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो रिकरिंग को ब्रेक करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाएंगे।